अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होगे और हमारे वीडियो भी लगातार देख रहे होगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा के लिए। माध्यम उर्दू कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, इकाई हमारी पहली। और आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं जिन ढूंढा, पाठ क्रमांक 4, जिसे लिखा है संत कबीरदास ने। ये इसका पार्ट 2 है, भाग दूसरा है। इससे पहले हमने इसका एक वीडियो बना चुके हैं, मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिया होगा। तो पहले वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, तो आपको पूरी कविता सही से समझ में आएगी। मैं हूं आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधा चलते हैं हम हमारी कविता की तरफ। बच्चों देखिए, ये है आपका वीडियो, दिख रहा है आपको? जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये है वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन कहाँ है? यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको? ये डिस्क्रिप्शन है और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सवालात दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे? ये सवालात दिखाई दे रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट में आपको दिख रहा है फीडबैक, दिख रहा है फीडबैक। तो इस तरह आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। इस सबक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको कॉपी में लिखना है। और नीचे जो फीडबैक है वो फीडबैक आपको भरना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, पाठ क्रमांक 4 जिन ढूंढा ये हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। तो देख लेते हैं हम क्विक रिकैप उसका, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा। तो पिछले वीडियो में सबसे पहले हमने संत कबीरदास का परिचय किया कि वो किस तरह के लेखक थे, मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। और आपने बहुत सी बुक लिखी है और जो कुछ भी आपने लिखा है उसके अंदर जो धार्मिक कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ आपने लिखा है, उसका विरोध किया है। और आपकी जो ज़िंदगी थी एकदम सादगी भरी थी और आपकी भाषा सहज और सरल थी। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसके अलावा हमने संत कबीरदास की प्रमुख कृतियों के बारे में भी देखा। राखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। उसके बाद हमने देखा कि संत कबीरदास जी ने जो जिन ढूंढा ये लिखा है, जो दोहे इसमें लिखे गए उससे हमें क्या सीख मिलती है। गुरु शिष्य के बारे में बताया गया है, सद्व्यवहार के बारे में बताया गया है, परोपकार सहानुभूति के बारे में बताया गया है, अपने विचार उन्होंने व्यक्त किए, आत्मा परमात्मा के बारे में बताया गया है और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 4 दोहे पढ़े थे, उनको क्विक तरीके से समझ लेते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो संत कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं इस दोहे की मदद से कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसका बड़ा होना कोई महत्वपूर्ण नहीं है जब तक वो दूसरों के काम ना आए। जैसे खजूर का पेड़ कितना बड़ा हो जाता है लेकिन ना किसी को साया देता है और उसके फल भी बहुत दूर रहते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि आप बड़े होकर अपने से छोटे लोगों की कितनी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। अगले दोहे में संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य को कुछ नहीं दे। एक तरफ तो कह रहे हैं कि शिष्य जो है अपने गुरु को सब कुछ दे दे, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि गुरु अपने शिष्य से कुछ भी ना ले। उनका इस तरह का रिश्ता होना चाहिए, इस तरह की जोड़ी होना चाहिए। किसकी? गुरु और शिष्य की, कि गुरु सिर्फ ज्ञान बांटता जाए और शिष्य
ज्ञान लेता जाए। अगले दोहे में संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुभाष। कहने का मतलब ये है कि आपको संगत का असर होता है, आप पर संगत का असर होता है। जैसे भी संगत में आप रहें, चाहे अच्छी संगत में रहें या फिर बुरी संगत में रहें। जैसे यहाँ पर उन्होंने मिसाल दी कि आप अगर अतर बेचने वाला, खुशबू बेचने वाले के साथ रहेंगे तो आप चाहे उससे अतर ले या ना ले, लेकिन आपको वहाँ पर खुशबू ज़रूर मिलेंगी। उसी तरह आप कोयले की भट्टी के पास रहेंगे तो वहाँ से आपको धुआं ज़रूर मिलेगा। वही कह रहे संत कबीरदास जी कि अच्छों की सोबत में रहो तो आपको कुछ ना कुछ अच्छाई मिलेंगी, आपके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई आएगी। अगले दोहे में कह रहे हैं कि दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी है, बिना जीव के श्वास ले लो भस्म हुए जाए। यानी जो मजबूर है बेचारा, उस पर किसी तरह की कोई परेशानी आई है, उसको मत सताइए। उसकी हाय बहुत बुरी होती है, बहुत बेकार होती है, ऐसी होती है जैसे कोई लोहा भस्म हो जाए, ऐसी उसकी हाय होती है। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर संत कबीरदास जी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के दोहे। संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर संत कबीरदास जी? गुरु के बारे में कह रहे हैं कि गुरु क्या होता है? कुम्हार की तरह होता है। कुम्हार देखे ना आपने, जो मटके बनाते हैं, किस तरह वो मटके बनाता है। क्या मटका रेडीमेड उसके पास रहता है? नहीं, वो पहले मिट्टी गूंथता है, मिट्टी को अच्छी तरह मिक्स करता है, उसको मिलाता है, फिर उसका एक गोला बनाता है। फिर वो गोला बनाने के बाद उसको अपने चरखे में रखता है और उसके बाद फिर वो मटका बनाना शुरू करता है। कभी मटके के अंदर हाथ देकर बाहर से वो थपकता है, कभी बाहर से सहारा देकर अंदर हाथ डालकर उसको सही आकार देता है। वही कह रहे हैं यहाँ पर संत कबीरदास जी के गुरु इस तरह होता है। भले ही वो आपको ऊपर से सख्त दिखाई दे, लेकिन वो हमेशा आपकी भलाई चाहता है। क्या चाहता है? हमेशा आपकी भलाई चाहता है। वही चाहता है कि आप दुनिया में कामयाब हो, आगे बढ़ो, तरक्की करो। उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, गुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस उसको ये चाहिए कि आप किस तरह अच्छे इंसान बने, किस तरह पढ़ लिख कर आगे बढ़े, अपने पैरों पर खड़े रहे, अपने परिवार का ख्याल रखे, अपने मोहल्ले वालों का, अपने देश का ख्याल रखे, एक अच्छा शहरी बने, समझदार शहरी बने, अच्छा नागरिक बने। वो बस यही चाहता है। इस तरह वो अपने शिष्य को बनाता है, उसको पढ़ना सिखाता है, लिखना सिखाता है, बोलना सिखाता है, समझना सिखाता है। ये सब गुरु करता है। उसको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाता है। इस तरह होता है गुरु। वो भले ही बाहर से सख्त हो, आपको डांटे, आपको चिल्लाए, लेकिन उसके दिल में यही है कि वो किस तरह आपकी भलाई करे, किस तरह आपको अच्छा इंसान बनाए, आपको बड़ा करे और आप तरक्की करें। यही चाहता है एक गुरु अपने शिष्य से। समझ में आ रहा है आपके? तो इस तरह होता है शिष्य और गुरु का रिश्ता। इससे पहले हमने देखे संत कबीरदास जी कह रहे कि शिष्य सब कुछ दे दे लेकिन गुरु कुछ ना ले। वैसे ही होता है गुरु चेले का, गुरु शिष्य का, उस्ताद शागिर्द का रिश्ता। समझ में आ रहा है आपके? चलिए बढ़ते आगे अगले दोहे की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने अभी तक संत कबीरदास का कोई दोहा सुने हैं? जल्दी बताइए। और मुझे लगता है आप लोगों ने संत कबीरदास का एक दोहा तो ज़रूर सुना होगा। बताइए वो दोहा कौन सा हो सकता है? और हो सकता है आपने बहुत सारे सुने हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको एक दोहा बताना है। चलिए जल्दी बताइए वो कौन सा दोहा है जो आपने सुन रखा है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। है ना? सुने हैं ना आप लोगों ने? वेरी गुड।
तो ये दोहा जो है संत कबीर दास जी का ही है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। चलिए बढ़ते आगे अगले दोहे की तरफ, और अगला दोहा भी आपने ज़रूर सुना होगा। चलिए देखते हैं कौन सा है वो। तो अगला दोहा है, जाको राखे साया मार न सके कोई, बाल न बाकी करी सके जो जग बैरी होए। क्या कह रहे संत कबीरदास जी? इसका मतलब तो आप समझ रहे होंगे। जाको राखे साया, साया मतलब खुदा, मार न सके कोई, बाल न बाकी करी सके जो जग बैरी होई, है ना। यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही है ना, दिख रही है ना, फेमस सेलिब्रिटी की ये तस्वीरें हैं। ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखा हूँ कि जाको राखे साइयाँ, ये कैंसर के पेशेंट है, बराबर है ना। आप लोगों को तो पता होगा इनकी स्टोरी। राइट साइड में जो आपको एक्ट्रेस दिख रही है वो है सोनाली बेंद्रे। इनको अभी फ़िलहाल हाल ही में कुछ सालों पहले कैंसर हो गया था। ये गए अपना इलाज करने के लिए, इलाज करके वापस आए और अब पूरी तरह स्वस्थ है। और जो आपको यंग मैन डैशिंग मैन यहाँ पर दिख रहे हैं, युवराज सिंह हमारे क्रिकेटर, इनको भी क्या हो गया था, इनको भी कैंसर हो गया था। ये भी गए थे कैंसर की लड़ाई लड़ने के लिए, लड़े, इलाज किए और वापस आए और दोबारा क्रिकेट खेले। कहने का मतलब ये कि जाको राखे साइयाँ, जिसको ऊपर वाला रखना चाहे उसको दुनिया का कोई भी इंसान मार नहीं सकता। मारना तो बहुत दूर की बात, बाल न बाकी करे सके जो जग बैरी होए। यहाँ पर संत कबीरदास जी कह रहे कि अगर पूरी दुनिया मिलकर भी उसे मारना चाहे और उसको ऊपर वाला बचाना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसका बाल भी बाका नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? बाल भी बाका नहीं कर सकती, उसको धक्का तक नहीं लगा सकती। तो इस दोहे से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए, हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, हमें लगातार काम करते रहना चाहिए। अगर कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई मुसीबत हम पर आती है तो हमें उम्मीद रखना चाहिए, बराबर ना। सूरज निकलता है, गुरूब होता है और फिर से दोबारा सूरज निकलता है। तो कोई भी रात जो है परमानेंट नहीं होती है, हर रात का सवेरा होता है, कभी जल्दी होता है और कभी देरी से होता है। बस हमें क्या रखना चाहिए? होप रखना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए। हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ऊपर वाला हमारे साथ है, और ऊपर वाला हमारे साथ कब रहेगा? तब हम उसकी बात मानेंगे। कैसी बात मानेंगे? उसके बताए हुए तरीक़ों पर चलेंगे, उसके अहकाम की पाबंदी करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलेंगे, तभी तो अल्लाह हमारे साथ रहेगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि अल्लाह हमारे साथ है। कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, कोई भी आफत हम पर आती है, अल्लाह का नाम लीजिए और मुश्किल हल हो जाएंगी, बराबर ना। थोड़ी देर हो सकती है, जैसे कि आप लोगों को पता है, आपने तो कहावत सुनी होगी कि ऊपर वाले के पास देर है अंधेर नहीं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो उम्मीद है, आपकी जो परेशानी हो सकता है वो थोड़ी देरी से पूरी हो, लेकिन पूरी होंगी ज़रूर। तो क्या है यहाँ पर इस दोहे से ये सीख मिलती है कि हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। जाको राखे साया मार न सके कोई। समझ रहे आप लोग? बाल न बाकी करे सके जो जग बहरी होई। पूरी दुनिया भी मिलकर अगर उसे ख़त्म करना चाहे तो नहीं कर सकती। पूरी दुनिया मिलकर भी उसे परेशानी मुसीबत में डालना चाहे तो नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके साथ ऊपर वाला है। समझ में आया आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला दोहा क्या कहता है। अब यहाँ पर संत कबीरदास जी भक्ति में मुक्त है और ऊपर वाले से बात कर रहे हैं कि नैनो अंतर आओ तू, नैन झपी तू ही लेवा, ना देखो और को ना तू ही देखन देवा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे संत कबीरदास जी? ऊपर वाले से इल्तिजा कर रहे हैं कि आप मेरी आंखों में आ जाइए और मैं आंखें बंद कर लूँ, ना मैं कुछ और देखूं और ना ही आपको कुछ देखने दूँ। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाले के जो हुक्म हैं उसके
हिसाब से ही मैं चलूँ। वो जैसा चाहता है मैं वैसा चलूँ, वो जैसा करना चाहता है मैं वैसा करूँ, वो चाहता है कि मैं ऐसा करूँ तो मैं ऐसा ही करूँ। इसका मतलब ये होता है कि मेरी आँखों में आ जाइए और मैं आपको आँखों में बंद कर लूँ। और वही चाहते हैं कि आप सिर्फ मेरी तरफ देखो, है ना, और मेरी आँखों में आ जाओ, ना मैं कुछ देखूं और ना मैं आपके सिवा कुछ देखूं। सिर्फ इतनी मोहब्बत, इतना लगाव है उनको ऊपर वाले से कि वो चाहते हैं कि उनकी आँखों में आए और वो बस जाए। उसके अलावा वो किसी को देखना नहीं चाहते और वो ये चाहते हैं कि वो किसी और को भी देखने ना दे। ऐसा चाहते हैं संत कबीरदास जी। समझ में आ रहा है आपके? ओके, चलिए बढ़ते आगे। लाली मेरे लाल की जीत देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अब यहाँ पे किसी कलर की बात नहीं हो रही, लाली मेरे लाल की, ऊपर वाले की बात कर रहे कि लाली मेरे लाल की, यानी ऊपर वाले की रहमतें, बरकतें और नेमतों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी। जित देखो तित लाल, जहाँ देखो वहाँ अल्लाह की रहमतें, बरकतें, नेमतें हाजिर है। लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, मैं भी उसको देखने के लिए गई, मैं भी गई तो मैं भी क्या हो गई, अल्लाह की रहमतों, बरकतों और नेमतों से मैं भी हमकिनार हो गई, मैं भी उसमें शामिल हो गई। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि अल्लाह की, ऊपर वाले की इतनी नेमतें हैं, इतनी बरकतें हैं, इतनी रहमतें हैं और इतनी सारी हम उसकी नेमतों का इस्तेमाल करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, कपड़े पहनते हैं, अनगिनत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये सब ऊपर वाले की ही देन है और उसकी ही नेमतें हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जित देखो तित लाल, जहाँ देखो वहाँ उसकी नेमतें हैं। हर जगह पर सुबह से लेकर शाम तक चारों तरफ नेमतें ही नेमतें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और शुक्र भी अदा नहीं करते, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बोलना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं। हम उसकी नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, लगातार इस्तेमाल करते हैं, बिना रोके बिना टोके लगातार इस्तेमाल करते हैं। तो कम से कम हमें उसका शुक्र तो अदा करना ही चाहिए। लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, मैं भी उस नेमतों और बरकतों में शामिल हो गई। यही कह रहे हैं यहाँ पर संत कबीरदास जी। बढ़ते आगे। अगला दोहा बहुत ही काम का है। कस्तूरी कुंडल बसे मुर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीऊ है दुनिया जाने नाही। कस्तूरी कुंडल बसो मुर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीऊ है दुनिया जाने नाही। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? कस्तूरी, जो मुश्क होता है, खुशबू होती है, वो कहाँ से आती है? मुर्ग यानी हिरन, हिरन की नाभि से वो खुशबू आती है। लेकिन हिरन को पता नहीं होता है कि वो खुशबू कहाँ से आ रही है और आती कहाँ से है, उसकी नाभि से। और वो पूरे जंगल 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 घूमता रहता है, फिरता रहता है उस खुशबू के पीछे कि खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन आती है उसकी नाभि से और उसको पता नहीं होता है। वो जंगल जंगल घूमता रहता है खुशबू की तरफ। मुश्क जो मिलती है ना, बहुत कम हिरनों में वो मिलती है। लेकिन यहाँ पर वही मिसाल दे रहे हैं कि संत कबीरदास जी के ऐसे घट में पीऊ है दुनिया जाने ना है। इसी तरह जो ईश्वर है, जो खुदा है, वो हमारे अंदर है, हमारे हृदय में है, हमारे दिल में है। और हम उसे ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, हिमालय पर जाते हैं, तपस्या करते हैं, कितने सारे हवन करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन ईश्वर कहाँ है? संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो तो हमारे हृदय में है, हमारे दिल में है। जिस तरह मुश्क जो है हिरन की नाभि में होता है, उसी तरह ऊपर वाला भी हमारे हृदय के अंदर ही है और हम उसको ढूंढते हैं इधर से उधर, जैसे हिरन ढूंढता है खुशबू को पूरे जंगलों में। समझ में आ रहा है आपके? तो हमें हमारे अंदर ही खुदा बसता है और हम उसे कहीं और ढूंढते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखते हैं अगला दोहा क्या कहता है। यहाँ पर आ गया अब हमारे सबक का मतलब।
जिन ढूंढा। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरे रहा किनारे बैठ। क्या कह रहे हैं यहाँ पे संत कबीरदास जी? जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पेट। जो गहरे पानी में जाएगा, ढूंढेगा, उसी को वो चीज़ मिलेगी। और जो डर कर बैठ गया वो हमेशा किनारे पर ही बैठा रहेगा। नहीं भाई, अपने से नहीं होता, ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब ये है, संत कबीरदास यही कहना चाह रहे कि जिन ढूंढा तिन पाया। जो ढूंढेगा उसी को मिलेगा, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा, और जो मेहनत करना ही नहीं चाहेगा उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत ही शर्त है, मेहनत करेंगे तो ही मिलेगा, है ना। कोई खाली बैठा है और वह बोलेगा कि मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। हम खाना खाते हैं, है ना, खाना खाते हैं, हम सभी खाना खाते हैं। तो खाना खाने में क्या लगती है? मेहनत लगती है, बराबर ना। लुकमा उठाओ, फिर उसको मुंह में डालो, फिर उसको चबाओ, फिर उसको निगलो। अब बिना मेहनत के खाना हमारे पेट के अंदर नहीं जाता है। तो बिना मेहनत के कोई भी चीज़ इतनी आसानी से हमें कैसे मिल जाएगी? हलवा है क्या? नहीं। तो संत कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। जो बोरा डूबने डरा रहा किनारे बैठ। जो डर गया वो हमेशा किनारे पर ही रहेगा, उसको कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो मेहनत करना शर्त है। मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, कामयाबी एक दिन आपको ज़रूर मिलेंगी। आपने मेहनत की, कोशिश की और फिर भी आप कामयाब नहीं हुए तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको अनुभव तो ज़रूर मिलेगा, है ना। इससे पहले भी मैंने आपको बताया हो कि आप मैच खेलने के लिए गए, लेकिन आप मैच हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन उस मैच से आपने बहुत कुछ सीखने को मिला। जब आप दूसरी बार मैच खेलने के लिए जाएंगे तब आप और भी अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, और आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और किस चीज़ को किस जगह पर रखना है, किस ढंग से रखना है और क्या तरीके अपनाने हैं। तो कुछ नहीं मिला तो आपको अनुभव तो ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। तो संत कबीरदास जी इस दोहे की मदद से ये कहना चाहते हैं कि इंसान को मेहनत करना छोड़नी नहीं चाहिए, मेहनत लगातार करते ही रहना चाहिए, उम्मीद करते ही रहना चाहिए। उम्मीद पर ही क्या है, दुनिया कायम है। बढ़ते आगे, देखते हैं अगला दोहा। यहाँ पर कह रहे, जो तो को काट बोए ताही बो तो फूल, तू ही फूल को फूले बाको है त्रिशूल। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे संत कबीरदास जी कि जो तो को काटे बोए तो ही बो तो फूल, यानी जो काटे बो रहा है आप उसके लिए फूल बोइए, जो आपके लिए काटे बो रहा है आप उसके लिए फूल बोइए। कहने का मतलब ये है कि जो आपको परेशान कर रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, आप उसको वापस परेशान मत कीजिए, उसको तकलीफ़ मत दीजिए, बल्कि उसके साथ अच्छा सलूक कीजिए। वो आपके साथ बुरा सलूक करता है, आप उसके साथ अच्छा सलूक कीजिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि एक दिन वो भी बुरा सलूक करना बंद कर देगा। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर संत कबीरदास जी, तो ही फूल को फूले। आप किसी के साथ अच्छा ही करेंगे तो वो अच्छाई आपको काम आएगी। बोलते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। तो वही वाली बात है, आप अच्छाई करो, आपके सामने अच्छाई ज़रूर आएगी। हाँ, आप बुरा करेंगे तो आपके सामने एक न एक दिन वो बुराई लौट कर ज़रूर आएगी। संत कबीरदास जी यही कह रहे हैं, तू ही फूल को फूले बाग को है त्रिशूल। तुम जब अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, लेकिन आप अच्छा करना छोड़ देंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपके साथ भी अच्छा ही हो। तो जो आपके साथ बुरा सलूक करे आप उसके साथ अच्छा सलूक कीजिए और करते ही रहिए।
तो बच्चों यहाँ पर हमारी कविता जिन ढूंढा जिसे लिखा है संत कबीरदास जी ने यहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होंगी, आपने दोहे समझे होंगे, पढ़े होंगे और ज़्यादा समझने की आप कोशिश करेंगे। तो बच्चों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई बराबर करते रहिए। टेक केयर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।